हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज हम आपके लिए जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के स्केल 1 एग्ज़ाम की जानकारी लेके आए हैं। इस एग्ज़ाम में जो पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट मैनेजर का, जिसके लिए टोटल वैकेंसी जो निकला है वो है 85। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है। इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से ये जान लेते हैं। यह जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया था आपका 23 दिसंबर 2023 से ही। इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है 12 जनवरी 2024 और इसका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो भी 12 जनवरी 2024 है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए जो मंथ चुना गया है वो है फरवरी मंथ 2024। एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल और ओबीसी वालों के लिए है वो है 1000। ये जो 1000 है ना, ये 1000 होने की वजह से इस एग्ज़ाम में भीड़ बहुत ही कम रहेगा, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है कि हर कोई फॉर्म को अप्लाई नहीं करेगा इसकी पेमेंट को देख के। तो इस फॉर्म में इस एग्ज़ाम में ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक क्लास 1 ऑफिसर की जॉब आप ले सकते हैं कि आप जस्ट लाइक असिस्टेंट मैनेजर के पद पे जा रहे हैं। तो इस फॉर्म के लिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और इसे आसानी से ले सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एज लिमिट क्राइटेरिया है वो है मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। एज जो देखा जाएगा ना, उसकी कैटेगरी बनाई गई है कि एज जो आपका होना चाहिए वो 22/8, मतलब कि आपकी जो जन्म है ना वो 22/8/1989 ने 22/8/1989 से 21/8/1998 के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के लिए जो रूल्स हैं वो इसके नोटिफिकेशन पे दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वैसे ही हम आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलेंगे, जहाँ आपको यह बता सकेंगे कि कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए निकली है। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज पे आ चुके हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ टोटल 85 सीट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, 85 ऑफिसर। और जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर का स्केल 1 रैंक के लिए। ठीक है, आप यहाँ दोबारा देख सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि लास्ट डेट ऑफ जो फॉर्म फिलअप करने का है वो है 12 जनवरी 2024। पेमेंट करने का लास्ट डेट भी आपको 12 जनवरी 2024 ही है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा फरवरी 2024 में कर लिया जाएगा और आपका जो कॉल लेटर है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 डेज बिफोर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये आपके सामने है वैकेंसीज की डिटेल। अगर आपका स्ट्रीम डिसिप्लिन हिंदी है तो आपके लिए जो वैकेंसीज है वो सिंगल है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विथ इंग्लिश ही चाहिए आपका। और नेक्स्ट है आपका जनरल, जिसमें बहुत सारे लोग फिल कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएट हैं वो लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट उनका जो मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए और ओबीसी वालों के लिए ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। इसके लिए जो वैकेंसी निकली है वो है 16 और या तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एमबीए में, ये डिजायरेबल है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के लिए 6 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स के लिए 2, लीगल के लिए 7, एचआर के लिए 6, इंजीनियरिंग के लिए 11 निकला है यहाँ पे और आईटी वालों के लिए 9, एक्चुअली वालों के लिए 4 वैकेंसीज हैं, इंश्योरेंस के लिए 17, मेडिकल एमबीबीएस के लिए 2 सीट्स है, हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए 1, जियो फिजिक्स के लिए 1, एग्रीकल्चर साइंस के लिए 1, नॉटिकल साइंस के लिए 1। वैकेंसीज की जो रिजर्वेशन की गई है वो इस तरीके से की है कि जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए वो जो है ना 35 में टोटल 85 सीट्स के जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिजर्वेशन किसको कैसे दिया जाएगा, तो जनरल वालों के लिए 35 सीट्स रखी गई है और शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 12, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 6, ओबीसी के लिए 26, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए ये 3 दिया गया है। टोटल वैकेंसी जो मैंने बताया आपको 85 है। क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ बैकलॉग है जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। शेड्यूल कास्ट का 2 है, शेड्यूल ट्राइब्स का 1 है, ओबीसी का 8 है और बाकी किसी का नहीं है ना। टोटल 11 जो है वो आपका बैकलॉग है, पीछे के बचे हुए सीट्स हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ में ये जान लें यहाँ कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि एज क्राइटेरिया बिना जाने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्म भरने की मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या हो। तो मिनिमम एज जो है यहाँ वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है और ये साफ मेंशन यहाँ कर दिया गया है कि आपका जन्म 2/10/1993 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/10/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। और रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट जो है वो यहाँ दे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस कास्ट शेड्यूल क्लास जैसे 5 ईयर्स दिया गया है, ओबीसी वालों के लिए दिया गया है 3 ईयर्स
पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 10 ईयर्स का। तो ये सारी चीज़ें अगर आपका ये फुलफिल होता है रिजर्वेशन में तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। इसे अच्छे से देखें नोटिफिकेशन को, और आपको लगता है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।